17-12 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोड से अभिव्यक्त बाप दादा की 6/3/97 6/3 मार्च मास का 97। लेकिन ये मुरली जो है शिवरात्रि के ऊपर है। ये बाबा की महावाक्य शिवरात्रि के ऊपर हैं। शिव जयंती की गिफ्ट, बाबा ने आज शिव जयंती की गिफ्ट क्या बोला? मेहनत की घड़ी को छोड़, मेहनत को छोड़, मोहब्बत के झूले में झूलो। पूरा आधा कल्प क्या किया? मेहनत किया ना भगवान को पाने के लिए। मेहनत की छोड़ो और मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए। शिवरात्रि का महावाक्य है, बाबा अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। कितना हम बच्चों का भाग्य जो भगवान हमारे से मिलन मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आओगे और किस रूप में आएंगे। आह्वान करते रहते हैं और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी सपन में भी नहीं होगा। सोचा था कि घर बैठे भी भगवान मिलेगा। दुनिया बुलाती है, पुकारती है, कब आओगे, और भगवान हम बच्चों से मिलन मना रहा है। तो बाबा ने कहा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए। मधुबन में साकार रूप में भाग भाग कर पहुंच गए। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह। बाबा बच्चों को देख के खुश होता है कि वाह शालिग्राम बच्चे, वाह। वाह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। कौन है? साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अलग काल का फल पाकर खुश हो जाते, वाह वाह के गीत गाते रहते। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्प काल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते। बाबा ने कहा वो थोड़ा सा उनको मिलता है और आधा कल्प के वर्षा किसको मिलता है? आप बच्चों को मिलता है। तो बाबा ने कहा कितना अंतर है भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्माओं में, कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाते आप भी। शिव जयंती तो नॉन भी केस भी बनाते और बाबा के बच्चे भी बनाते, तो अंतर कितना है। तो बाबा ने कहा लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग करके आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से,
और कोई एशिया से कितना स्नेह से आकर के पहुँचते। मधुबन में बाबा के सामने विदेशी बच्चे कितना दूर दूर से आकर के बाबा से मोहब्बत है तो पहुँच जाते हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती के साथ में बच्चों की भी जयंती है। तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो। बाबा का तो चलो शिव जयंती है और बाबा ने कहा बाप के जयंती सो बच्चों की जयंती है। तो बाबा बच्चों की जयंती की बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता। भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी होते हुए भी कितना निरहंकारी है कि बाबा बच्चों के बगैर कुछ भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बाबा को बच्चों से प्यार है, अकेला कर नहीं सकता ना। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कराते। पहले बाबा बच्चों को निमित्त बनाता है, फिर बैकबोन बनता है, कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। इस साकार दुनिया में बाबा बच्चों के बिना अकेला पसंद नहीं करता है। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते। जब परम धाम से आते बाबा को अकेला छोड़कर आ जाते। हाँ, बाबा थोड़ी आता है। तो बाबा ने कहा बाप की आज्ञा से ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। जब बाबा धरती पर आता है बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर बाप के साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है। क्या वायदा किया? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। बाप दादा देख रहे थे सभी बच्चों को जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाबा ने कहा तो बाप भी देख बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। बच्चों का प्यार देखकर बाबा भी साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते और बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। प्यार भी है, अति प्यार है, और फिर न्यारे भी अति है। बाबा बच्चों से प्यार भी बहुत करता है पर न्यारा भी हो जाता है। इसीलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। तो बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज, चाहे दिल के उमंग उत्साह के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है।
मधुबन में भी तो लगाते हैं ना स्टेज पर। विदेशी बच्चे बहुत, देश वाले भी और विदेश वाले, तरह तरह के सामान ले करके आते, गिफ्ट के रूप में स्टेज पे सजा के रखते हैं। जैसे बाबा कहता बर्तन में क्या लगा हुआ है, म्यूजियम जैसे। आपका म्यूजियम है, बाबा ने कहा बाबा ने कहा गिफ्ट का म्यूजियम, आपका म्यूजियम है सेवा का, और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। बाबा तो स्नेह देता ना, वही गिफ्ट है। आपका म्यूजियम क्या है, ये गिफ्ट का है, और बाबा का है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख कर बाप भी हर्षित रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है ना, वो क्या होता है, वो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। वो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। छोटे या बड़े चीज बाबा नहीं देखता है, बाबा बच्चों का दिल का स्नेह देखता है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में भी नहीं है जो वतन में है ऐसा म्यूजियम? पूछ रहे बाप। नहीं ना। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती। तो स्नेह से गिफ्ट लाए हैं उसमें बाप की सूरत दिखाई देती। ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं? कोई मुरली पढ़ के तो नहीं आए। बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। कौन सा उठा बताए? विजय भाई, बाबा को कौन सा शुभ संकल्प उठा? बालकृष्ण भाई, बुला लो। लेकिन यहाँ कौन रहेगा? तो बाबा ने कहा कि बताएं, करना पड़ेगा। करोगे? तैयार है? सोचना नहीं। बाबा ने कहा करना पड़ेगा, उस समय सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा। यह गिफ्ट तो बाप दादा के पास पहुंच ही गई है, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। स्थूल गिफ्ट जो भी आपके आया वो तो बाप दादा के पास पहुंच गया, दिल का। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे वो गिफ्ट? मांग रहा बाबा, वो गिफ्ट देंगे। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। और ज्ञान काल में भी शिव जयंती मनाते थे तो क्या करते हैं? तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं,
बलिहार हो गए या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल करके रखा है? कोई कोई भी कमी कमजोरी सब बाबा को दे दिया, बलिहार हो गए या कुछ संभाल करके रखा है? आज के दिन व्रत लेते हैं ना, तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा, बाप दादा को दिलासा देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। भगवान को भी दिलासा दिलाते कि फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट, अकेलापन या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते, पता नहीं हमारा भाग्य में है या नहीं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, तो ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा बाप बच्चों की मेहनत नहीं अच्छी लगती। बच्चे मेहनत करे बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। मालिक और मेहनत, हम कौन है? मालिक है बाबा के बच्चे, और मेहनत बाप के भी बालक सु मालिक, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करे तो अच्छा नहीं लगेगा। बाबा ने कहा मेहनत करे और अच्छा नहीं लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट जरूर देनी है, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे ये गिफ्ट रूप में दे दे। कौन सा? बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छा नहीं लगता है। ये स्थूल गिफ्ट जो दी वो तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप दादा को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। बाप दादा को संकल्प आया कि आज के दिन बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा ने कहा गिफ्ट लेनी है तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। चाहे देश वाले हो चाहे विदेश वाले, ऐसा तो नहीं गिफ्ट देकर फिर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और हम अपने देश में अपना देश है, वहीं देके वहीं छोड़ा है। तो बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं करोगे ना। पर बाबा ने कहा बच्चे बड़े चतुर हैं, बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हम चाहते तो नहीं वापस आए हैं, लेकिन वो आ ही जाती है। कहते हम कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं, हो जाता है। ये फिर कौन से संस्कार, चाहे नहीं और हो जाए, ऐसा होता है क्या? तो बाबा ने कहा लेकिन कोई चीज आपको आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, राइट है, चाहते नहीं हो, फिर हो जाता है तो ये राइट है। लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है
और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस देंगे? कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई आपको दे, वो आप लेंगे या नहीं? वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस आएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसे हिम्मत है तो सोच करके कहो, माया आएगी लेकिन हमें वापस नहीं लेना, ऐसा सोच करके कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते तो नहीं लेकिन हो गया। ऐसा पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना। फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी है, और ये गारंटी है। मिलती है और मिलनी है, गारंटी। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे से देख रहे हैं हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले हो तो क्यों नहीं? अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। भगवान के बन गए तो बाबा कहता है इससे सिद्ध होता है कि बच्चों में हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जो कुछ होता जाता है ना, पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सर्व शक्तियां, समय पर यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो और योगी तो आती। कोई परिस्थिति आई, कोई बात हुआ या कोई व्याधि हुई, अगर समय पर सब शक्तियां अगर यूज किया तो इसको कहा जाता है ज्ञानी और योगी तो आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो, बाबा कहता बोलो। बहुत तो ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रही हो क्योंकि नॉलेजफुल बन गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुतों की चिट्ठियां आई है, बाबा को चिट्ठियां लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो कई लड़ियां बनानी पड़े। तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। इतनों की चिट्ठी आई तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। पूछ रहा बाप, जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा, बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं। चिट्ठी तो लिख दिया 108 में आएंगे, और बाबा को पत्र नहीं लिखना पता नहीं आएंगे या नहीं। नहीं करना, पता नहीं कर लिया, आना नहीं है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। अगर संकल्प लिया तो दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है। अगर चिट्ठी लिख करके बाबा को दिया है तो क्या संकल्प करना, मुझे आना ही है। कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है।
अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है, ऐसा अटल अखंड निश्चय है, तो माया को हिलाने के लिए भेजे? माया हिल जाते हैं तो बाबा ने कहा माया को भेजे हिलाने के लिए? नहीं तो डरते हो। माया आपसे डरती है या आप माया से डरते हो? हाँ अजय भाई, आप माया से डरते हो, माया आपसे डरती है? क्या विचार है? कौन डरते? माताएं डरती है माया से या माया आपसे डरती है? हाँ वो तो शकल दिख रही है। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, तो ढूंढती रहती है। माया भी ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? तो बाबा ने कहा माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ तो नहीं, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, तो आ ही नहीं सकती, क्या करें? आपका माया आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, ये संकल्प करो। तो माया का दरवाजा खुला आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुतों ने 108 में आने की प्रॉमिस भी किया है। किया ना? जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ। आओगे 108 में? ऐसा थोड़ी। हाँ अच्छी तरह से ड्रिल करो, बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, फिर दादे भी आएंगे। बिल्कुल बढ़ चुके हैं 108। हाँ, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा ही नहीं। ना भी आए हम सोचे क्यों, हमें तो पुरुषार्थ करना है ना। नंबर तो बाबा तैयार कर चुका है और होना ही है। उसको सोच करके न ढीले हो जाए ना, वो तो बन ही गया, हम क्यों आए। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा तो नहीं ना, पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ियों की माला बना देंगे, उसके लिए आप चिंता नहीं करो। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर नहीं मिल जाना है, आपको नंबर मिल ही जाना है। ये बाप का गारंटी है। औरों को नहीं देखो, बने या ना बने, लेकिन बाबा तो मुझे बनाएगा ही। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा गारंटी है आप जरूर आएंगे। बाबा ने कहा बाकी बाबा की गारंटी है कि आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, आज मुरली थोड़ी चलाने आए हैं। शिव जयंती है ना, बाबा बच्चों की मोहब्बत में आया है, स्नेह में आया है। तो और जो भी वो माला में आओ, आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। बाबा तो बच्चों की उमंग उत्साह बढ़ा रहा है। यह भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली है। बाप दादा तो कितने भी बढ़ा सकता है।
सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर ले, इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी गिफ्ट नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते, अचल से हलचल में आते, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वह 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है? हाँ? वो 3 बात है, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। अशुभ व्यर्थ सोचना, अशुभ व्यर्थ बोलना और अशुभ व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा जाते हैं। बड़े बड़े विक्रम नहीं होता है, लेकिन टाइम व्यर्थ बहुत चला जाता है व्यर्थ बातों में। तो बाबा ने कहा व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है। पहले सोचते हैं, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोच में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते। व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं बोलना और व्यर्थ नहीं करना, ये 3 बात बाबा बच्चों से गिफ्ट लेना चाहते। तो बाबा ने कहा तैयार है? हाँ, व्यर्थ सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। तैयार है? जिन्होंने दे दी वे हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिन्होंने बोलना नहीं, सोचना नहीं, करना नहीं, हाथ उठाई। मनोज भाई तैयार है, विजय भाई तैयार है। हाँ, अभी ये 15 तारीख को वाणी चलाई थी, मन घोड़ा है, भागता रहता। तो बाबा ने कहा हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसीलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया पर वापस कभी नहीं लेना। जो बाबा को दे दिया, व्यर्थ सोचना, बोलना, करना, ये दान होता 88,000 नहीं लगते, एक बना है बस, सिर्फ 88,000 में एक परीक्षा बना है। और इतना आसान तो बाबा ने कहा यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दे। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दे। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार बहुत है। तो प्यार की निशानी क्या है? प्यार वाले ही मेहनत देख नहीं सकते। प्यार वाले मेहनत देख नहीं सकते। प्यार वाले की मेहनत, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इन्हों को कुछ बोले, लेकिन जब अब तो आकारी निराकारी बिल्कुल सभी मेहनत से दूर
मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। बाबा कहता बच्चों को अब मेहनत से दूर रहो, मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत आप पे ही समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करो, खत्म करे या नहीं ये भी नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ। मेहनत आप पे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की करो। मोहब्बत के झूले में बैठने की कोशिश, झूलने की कोशिश करो, बैठने की कोशिश करो और झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत की जयंती है, मेहनत समाप्त की जयंती है। शिव जयंती अर्थात मेहनत की जयंती की समाप्ति है। ठीक है ना? बाप को बच्चों पर बहुत फैथ है, अब करो या ना करो, पर बाबा को बच्चों से बहुत विश्वास है। पता नहीं कैसे कोई किनारा कर लेते हैं, बाप को भी पता नहीं पड़ता है। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो, किनारा मत करो, छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है, ब्राह्मण जीवन का अर्थ क्या है? झूलना, माया में नहीं, माया भी झुलाती है। अमृत बेले देखो माया ऐसे झुलाती है, जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय निराकारी दुनिया में आने के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं। अमृत वाले नींद आती है नहीं? हाँ? माया ऐसा झुलाती है तो निंद्रा लोक में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा, कहते हैं योग डबल लाइट बनना है, लेकिन माथा और ही भारी हो जाता है। तो माया भी झुलाती है, लेकिन माया के झूले में झूलना नहीं। बाबा की मोहब्बत के झूले में झूलना, माया के झूले में नहीं। पर आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा ना, क्या मिला है? आधा कल्प माया के झूले में खूब झूल कर देखा, क्या मिला? मिला कुछ? माया तपो, आत्मा तो प्रधान बन गई। पूछ रहा ना बाबा, कुछ मिला? थक गए ना। अभी अतीन्द्र सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं मिले होंगे। भगवान की मोहब्बत के झूले में झूलो, जो बाबा ने कहा यहाँ के जो राजकुमार को भी नहीं मिला होगा। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत झूले। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झोले में हो, या गलीचे में हो। जो माँ बाप होते हैं, बच्चों के पाँव मिट्टी में ना जाए, या तो झूले में हो, या गलीचे में हो, या गोदी में हो। मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसा होता है ना? हाँ? तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है नहीं। परमात्म लाडले बच्चे अगर देह अभिमान में आ जाते तो क्या है बाबा? हाँ, मिट्टी का है। क्योंकि परमात्मा के बच्चे अगर गोद में जाने के बजाय अगर मिट्टी में आ जाए तो क्या कहेंगे?
देह अभिमान में आ जाते तो देह क्या है? मिट्टी है ना। तो देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है? धूल में पैर रखना अच्छा लगता है? 63 जन्म हो गए जी। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है। मिट्टी माना देह अभिमान। तो बाबा ने कहा कई मिट्टी खाते भी है, लेकिन आप नहीं खाना। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दीवार खुड़ करके बचपन में खाते हैं। पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह अभिमान नहीं आवे। सोचो, याद रखें कि हम कितने लाडले हैं और किसके लाडले? हाँ, सतयुग में जाएंगे वो अलग चीज है, सब कुछ मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा ना। संगम युग पर भगवान के लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, हाँ दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के आप लाडले बच्चे, कितना भाग्य है। इस समय परमात्मा बाप के आप लाडले बच्चे हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसीलिए बाप दादा उनकी बहुत थैंक्स करते, शुक्रिया करते हैं, उनकी धन्यवाद करते। भगवान को हाथ दिया, भगवान को समझा जाना, तो बाबा क्या करते? उनकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रही हैं, ऐसे पद्मागुण तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वो भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज के मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक याद प्यार भी स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता। वरदान लिख लिया। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। आज की मुरली भी तो है ना, मेहनत से मुक्त, उसी हिसाब से वरदान है। तो इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हो, इस भाग्य का नशा रहेगा।
और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है, ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन: बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। समझा? बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। सोचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है, तीसरा संडे है ना, तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ मेरे माध्यम से सारा कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुँच रही है, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव भी कर रहे हैं। आज 17 दिसंबर है, बाबा का अव्यक्त इशारा है। विक्रमादित्य स्टेज का अनुभव करने के लिए विकल्पों को व व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहो। हर एक समय स्वयं को याद और सेवा में बिजी रखो। मन को संपूर्ण समर्पण कर दो। मन में श्रीमत के सिवाय कोई भी संकल्प उत्पन्न ना हो, तब व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ विकल्प से मुक्त रहे। ओम शांति।